भाई सबके सब रिकमेंड होने वाले हैं। यूट्यूब पर कहीं ना कहीं देख लिया होगा, एनसीसी वाले बनते हैं, तुम ना निधि गौतम जैसी दिखती हो। आई वॉज लाइक भाई इतना गंदा टोन तो नहीं है मेरा, पर मैं रास्ता भूल गई थी। तो हमने कहा भाई हमारे 4 बैच है, 2 भी करेंगे ना तो 8 हो जाते हैं, कि कैसे भी उनका नाम आ जाए। जब जो करना है ना बाहर जाके करना। Jai Hind everyone, welcome back on your YouTube channel. So today in this video I'm gonna share day 5 experience of my NCC special entry. That was our conference day. So if you are an NCC cadet or a defense aspirant going for the SSB for very first time, then do must watch this video, because in this video I'm not only gonna share my experience, but I will also share a few questions that can be asked in your conference. So without wasting much time, let's start the video. So friends, I'm sure you must have aware कि भाई कॉन्फ्रेंस डे हमारा 5th डे ही होता है, बट अभी जो न्यूज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस डे होता भी नहीं है, बट हमारा था। ओके, ऑन द 5th डे इट वाज शेड्यूल एंड वी वर आस्क्ड आफ्टर ब्रेकफास्ट टू गेट रेडी इन द फॉर्मल्स एंड एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को याद नहीं है, बट इट मस्ट बी 10 AM आई गेस. So after having breakfast we all were ready in the formals and हमको बोल दिया जाता है कि भाई कॉन्फ्रेंस का जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर आपको आ जाना है. तो हम सब लोग आ जाते हैं. Then there was a JCO, he taught us कि भाई हमको किस तरह से एंटर करना है, किस तरह से बैठना है एंड किस तरह से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है, और उससे पहले वेट किधर करना है वो सब हमको बताते हैं. Then they took us in a conference waiting area or a room, and they took us in the conference waiting room जिसमें हमारी 35 chairs थी, because we were 35 batchmate, and हमको बोल दिया जाता है भाई अब तुम यहाँ पर वेट करो, ठीक है. सो एवरीवन वाज गॉसिपिंग और बात कर रहे थे कि भाई क्या होने वाला है वहाँ पर. दैन थोड़ी देर बाद एन ऑफिसर केम इन द यूनिफॉर्म, एंड वो कोई और नहीं है, ही वॉज आर इंटरव्यूइंग ऑफिसर. सो वो आते हैं एंड थोड़ा स्पीच और लेक्चर थोड़ा सा देते हैं, जिसमें वी वर ईजिली एबल टू रिलेट वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. मतलब जिस ग्रुप का उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उसमें से 4-5 सेंटेंसेस ऐसे थे. एवरीवन वाज लाइक यार ये तो मेरे बारे में बोल रहा है बिकॉज मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, या फिर यार ये सेम लाइन तो मैं इंटरव्यू में बोल कर आई थी, या फिर ये सेम तो इन्होंने मेरे को इंटरव्यू में पूछा था या पॉइंट आउट किया था. तो कुछ ऐसा इंसिडेंसेस हमारे साथ हुआ. सो सबको लग रहा था पता नहीं ये पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव ऐसा करके, बट इट वॉज नेगेटिव. मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट आउट ही कर रहे थे सर. सो इसके बाद हमको अगेन वेट करने को बोल दिया जाता है एंड बोलते हैं कि जब ऑफिसर्स आएंगे तभी दे विल अलाउ अस टू गो फॉर द कॉन्फ्रेंस. ओके, सो अभी हम सब लोग वेट कर रहे थे एंड लेट मी टेल यू लाइक दोज हु वर द रिपीटर्स, दे वर वेरी अवेयर कि भाई रिजल्ट क्या हो सकता है, एंड उनकी एक्यूरेसी बढ़िया थी. बट बिकॉज दे वर हैविंग एन एक्सपीरियंस, उनको पता था कि कैसे चीज़ें होती हैं. बट जो हमारे फ्रेशर्स थे 29 के 29, दे वर इन दी एक्सपेक्टेशंस कि भाई सबके सब रिकमेंड होने वाले हैं, है ना. एंड द वन जिसने कुछ भी नहीं किया था, शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि भाई शी विल गेट रिकमेंड, एंड थोड़ी बहुत ही तो गलती थी तो हो जाएगा. एंड दे ऑल वर लाइक कि क्रॉसिंग फिंगर्स की चेस्ट नंबर बोला जाएगा, एंड सभी लोग वेट कर रहे थे. देन दे सेड कि हाँ ठीक है, 1-2 घंटे बाद ही सेड कि अभी ऑफिसर्स आ गए हैं द कॉन्फ्रेंस हॉल, एक एक करके जाना स्टार्ट करो. तो अभी हार्ट बीट सबकी तेज़ हो रही थी एंड 1 by 1 वो जाते हैं फॉर द कॉन्फ्रेंस. देन उनको बोला गया था कॉन्फ्रेंस के बाद डायरेक्ट आपको जाना है जहाँ पर आपका लगेज है, वहाँ पे जाके आपको वेट करना है जब तक 35 कैंडिडेट की कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती है. उसके बाद जो 35 वाला बंदा जाएगा वो जाकर बोल देगा चलो भाई वापस सब. ओके, सो फिर वहाँ पे जाके अगेन आपको कॉन्फ्रेंस हॉल और जो वेटिंग एरिया है यहाँ पर आके अगेन आपको बैठना है एंड तब आपको रिजल्ट बताया जाएगा. सो अभी हम सब लोग 1 by 1 कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं एंड अभी मेरा चेस्ट नंबर पास आ गया था. लाइक 20s की लाइन में चल रहे थे, तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर कि भाई अब मैं देखती हूँ बाहर अगर जाएंगे चेस्ट नंबर्स तो फिर मैं जाती हूँ, और बाकी जो 26 वगैरह उनको कंपनी देती हूँ साथ में खड़े होने का.
सो आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड थोड़ा बातें बातें कर रहे थे, दैन वन गर्ल केम टू मी एंड शी वॉज द रिपीटर। एंड क्योंकि मेरे से पहले वाले फ्रेशर्स तो सारे जा चुके थे और बाकी मेरे ग्रुप वाले ही थे, तो शी सेड कि यार मैंने ना तुमको कहीं देखा है। आई वाज लाइक भाई कहाँ देख लिया? फिर आई थॉट कि भाई यूट्यूब पर कहीं ना कहीं देख लिया होगा, एनसीसी वाले बनते हैं। तो शी वॉज लाइक तुम ना किसी के जैसी दिखती हो। मैंने कहा भाई कौन है बता दो, है ना कोई आके, क्योंकि ये चीज़ बोल ही देता है इसके जैसी उसके जैसी। मैंने कहा अब आप भी बता दो भाई किसके जैसी दिखती हो। तो शी वॉज लाइक तुम ना निधि गौतम जैसी दिखती हो। तो आई वॉज साइलेंट कि भाई ठीक है अभी मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे साथ में जो चेस्ट नंबर 26, 25 वगैरह थे, दे वर लाफिंग। तो उन्होंने बताया बाद में कि भाई शी इज़ दी निधि गौतम, है ना। तो शी वॉज लाइक रियली? मैंने बोला हाँ भाई बड़ी बात तो नहीं है फॉर्चुनेटली, बट आई एम दी निधि गौतम, ऐसा करके। तो भाई वो बोली कि अच्छा ठीक है, मैंने ना ये वो वीडियोस वगैरह देखी थी। फिर एक और कैंडिडेट आती है, वो बोलती है कि अरे आपका ना टोन ना उसके जैसा है। मैंने कहा किसके जैसा है? अब कि वो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लखनऊ से, वो भी यूपी की है, और उसके जैसे बोलते हो। तो उसने मेरे को नाम वाम बताया। मैंने कहा भाई कौन है? तो बोलती है कि मीथिका। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती, तो क्योंकि भाई आई डोंट यूज़ इंस्टा तो भाई नहीं पता। तो शी वॉज लाइक कि उसने मेरे को एक रेफरेंस दिया एक वीडियो का कि ये वाली उसकी वायरल वीडियो थी। तो आई गॉट इट कि अच्छा हाँ। तो आई वॉज लाइक भाई इतना गंदा टोन तो नहीं है मेरा, भले ही मैं यूपी की हूँ बट ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा करके हमारा थोड़ा वहाँ पर जो माहौल था वो लाइट होता है, एंड बिकॉज एवरी वन वॉज टेंस कि क्या होने वाला है। देन चेस्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। अगेन आई वॉज वेटिंग कि भाई आगे जाए। फिर मेरा नंबर आता है, मैं बाहर जाती हूँ एंड वहाँ पे अगेन एक और सीट वेट के लिए थी, फिर उस पर जाती हूँ। देन अगेन मेरा जो चेस्ट नंबर है वो फ्लैश होता है ऑन द डिजिटल बोर्ड। फिर मैं जाती हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड जैसा कि हमको बताया था कि भाई सीधे अंदर घुसना है, लेफ्ट राइट नहीं देखना है। आई फॉलोड इट सीरियसली, और मेरे को नहीं पता लेफ्ट में क्या था। मेरे को काफ़ी ब्लरी दिख रहा था उस साइड का, बट इट वॉज विजिबल कि हाँ भाई 5 से 7 लोग बैठे हुए हैं इन द कॉन्फ्रेंस एंड दे ऑल वर इन द यूनिफॉर्म। उन्होंने बोला था इसलिए मेरे को लग रहा है यूनिफॉर्म है, बट मैंने नहीं देखा कि वो यूनिफॉर्म में थे भी या नहीं। देन मैं बैठ जाती हूँ मेरी सीट पर, एंड नाउ आई वॉज फोकसिंग इन द फ्रंट, लाइक इन द लेफ्ट साइड डिप्टी प्रेसिडेंट वॉज देयर जो कि हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, एंड इन द फ्रंट ही लाइक आर प्रेसिडेंट वॉज देयर हु वॉज ए सरदार, सो हु वॉज आर प्रेसिडेंट ऑल्सो। सो अभी डिप्टी प्रेसिडेंट ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा था, एंड इन द होल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जो प्रेसिडेंट थे वही मेरे से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे। बिकॉज होता है इन एसएसबी, इफ आपका डिप्टी प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया है तो प्रेसिडेंट विल टेक योर कॉन्फ्रेंस एंड आस्क क्वेश्चन, बट अगर प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया है देन डिप्टी प्रेसिडेंट विल टेक योर कॉन्फ्रेंस एंड आस्क क्वेश्चंस। तो अभी मेरे से प्रेसिडेंट सर पूछ रहे थे लाइक हाउ आर यू और ऐसा करके। दैन ही आस्क कि ओके निधि शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ 5 days in few lines। तो आई मेंशन द एक्सपीरियंस इन 5 lines, एंड उसके बाद ही आस्क कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, एंड ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट। और बस इतना ही था कॉन्फ्रेंस में। अभी मैं चले जाती हूँ जहाँ पर हमें लगेज था, वहाँ पर हमको वेट करने के लिए बोला था वहाँ पर, एंड सीरियसली मैं रास्ता भूल गई थी, और जो ऑफिसर कैडेट था मैं वहाँ की तरफ निकल गई। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को बताया लाइक सोल्जर्स वगैरह कि भाई रास्ता उधर से, एंड पीछे का रास्ता दिखा के कि यहाँ से यू कैन गो। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ, एंड मेरे को इतना लेट हो गया था इस सब में पहुँचने में कि मैं वहाँ पहुँची कि उससे मेरे से पहले जिसका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे, एंड दे वर लाइक कि भाई तू कहाँ थी तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची बस थोड़ा ही देर वेट किया था कि जो हमारा 34-35 चेस्ट नंबर थे वो आ गए थे कि भाई 35 की कॉन्फ्रेंस चल रही है चलो वापस। तो अगेन मैं वहाँ पहुँची थी, बैठी थी कि फिर वहाँ से हम वापस चलने शुरू कर देते हैं, एंड अभी हमको स्नैक्स वगैरह दिया जाता है कि भाई खा लो पी लो थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, हमारे जितने भी रिपीटर्स थे उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कंपेरेटिवली फ्रॉम फ्रेशर्स, उनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का था, बट फ्रेशर का सबका ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम था।
एंड सबसे मोस्टली सेम ही क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक हाउ आर यू, हाउ वाज योर स्टे, एनी सजेशंस, रेट योर परफॉर्मेंस, इस टाइप से. एंड जो रिपीटर्स थे उनसे काफ़ी अलग क्वेश्चंस पूछे थे, ये सब नहीं पूछा था मोस्टली से. लाइक उनसे उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस पूछी थी, एंड जो जीके क्वेश्चंस वगैरह थे वो सब भी उनसे पूछे थे. सो देयर वाज अ डिफरेंस, मतलब फ्रेशर्स की कॉन्फ्रेंस काफ़ी जल्दी हो गई थी. एंड ऐसा कुछ भी नहीं था कि ज़्यादा टाइम लिया हो किसी रिकमेंडेड वालों को, और लिया भी हो तो वो इतना नोटिसेबल नहीं था. एंड सबका ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम था, 2-3 क्वेश्चंस ही उन्होंने सबसे पूछे थे. एंड अभी हम अगेन कॉन्फ्रेंस के लिए वेट कर रहे थे, और थोड़ी देर वेट करने के बाद क्योंकि हमको बोला था कि तो मैं ना लंच के बाद बताएंगे, बट लंच से पहले ही हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया था उन लोगों ने. एंड अभी हम वेट कर रहे थे, तो अगेन अभी न्यू एक ऑफिसर आता है, पता नहीं कौन थे, ठीक है, लाइक फर्स्ट टाइम हमने देखा उनको. तो वो लेके आते अपना वही रजिस्टर्ड नोटबुक जिसमें उन्होंने नेम्स वगैरह लिखे हुए थे ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स. एंड फिर वो बोलना स्टार्ट करते हैं. तो वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई कम से कम ना 7-8 को रिकमेंड तो करेंगे एटलीस्ट, बिकॉज हमसे पहले जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो बैच गए हैं एनसीसी गर्ल्स के, उसमें तो 7 और 11 रिकमेंडेशन थे. तो हमने कहा भाई हमारे 4 बैच है, 2-2 भी करेंगे ना तो 8 हो जाते हैं. तो सब लोग ऐसा अपनी अपनी अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे थे कि कैसे भी उनका नाम आ जाए, उनका चेस्ट नंबर आ जाए फॉर दी रिकमेंडेशन. अभी वो बोलना स्टार्ट करते हैं, अपना पूरा लेक्चर वगैरह देते हैं जो उनका रहता है फिक्स. एंड उसके बाद दे कॉल 3 चेस्ट नंबर्स, एंड वो बंद कर देते हैं कि दैट वाज इट. और एवरीवन वाज लाइक कि शायद मजाक कर रहे हैं. एंड जिसको लग रहा था कि भाई मेरा चेस्ट नंबर आएगा, उन्होंने कहा अभी बोलेंगे शायद, बट ऐसा नहीं होता है. एंड दे कॉल्ड दोज 3 चेस्ट नंबर्स कि भाई आगे आ जाओ, उनके लिए थोड़ा अप्रिशिएट वगैरह करो. एंड जिसमें से 2 वर दी फ्रेशर, 1 वॉज दी रिपीटर. एंड इसके बाद दे साइड कि ठीक है अभी आप सब लोग बाकी लोग जा सकते हो. तो हम लोग चले जाते हैं और उनको बोल दिया जाता है आप लोगों का मोबाइल इधर ही आ जाएगा, एंड आप लोगों को नहीं जाना है अभी. तो हम सब लोग अपना वेटिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पर अपना लगेज था. एंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए थे और कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा था. तो उसके बाद वी वेंट फॉर दी लंच, और लंच के बाद हमने मोबाइल वगैरह लिया. और उसके बाद भाई वहाँ पर एसएसबी वाले वर ट्रीटिंग अस लाइक कि पता नहीं कहाँ से भेड़ बकरी आ गए हैं. दे वर लाइक निकलो अब यहाँ से, ठीक है. मतलब 2 सेकंड के लिए भी या 2 मिनट के लिए भी दे वर नॉट अलाउइंग कि तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ. एंड दे वर लाइक अब जो करना है ना बाहर जाके करना, बैग लेके निकलो बस, है ना. तो ऐसे करके अभी अपन लोग बाहर चले जाते हैं एंड बुला लेते हैं जहाँ जिसको भी जैसे भी जाना था या जिसको भी रुकना था वैसा करके. So friends, as I mentioned earlier that I will provide you few questions that can be asked in your conference as well. So here it is, and let me give you some suggestions that if you are going for your conference, then in the conference be confident and enough loud so that you will be easily audible to the officers, those who are present in the conference hall. And you must be enough confident, एंड आपको अपनी परफॉर्मेंस पर उतना भरोसा होना चाहिए. एंड यू मस्ट बी अवेयर कि आपकी क्या गलती रही है वगैरह वगैरह. एंड द टाइम व्हेन दे आर आस्किंग फॉर योर रिग्रेट एंड फॉर द नेगेटिव थिंग्स, दैन लाइक बी जेन्युइन एंड बी रियल. बट आपको ध्यान रखना है कि इतना भी परफॉर्मेंस में वो नहीं कर देना कि आप पूरा अंडर कॉन्फिडेंट हो कि आपका तो होने ही नहीं वाला है. ओके, सो ये सब का ध्यान रखना है. बाकी जो भी ट्रू आपको लगता है वो सब सजेस्ट करना है. एंड जी के पार्ट, अगर इफ़ यू हैव मिस्ड एनी क्वेश्चन इन द इंटरव्यू दैन उसको प्रिपेयर कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो पास्ट एसएसबीज है दैट रियली मैटर्स, नॉट ओनली इन इंटरव्यू बट इन द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो. आपका जो भी बिहेवियर है विद योर ग्रुप एंड वो सब भी मैटर करता है. सो उस सब का ध्यान रखना कि आप किस तरीके से रह रहे हो अपने फ्रेंड्स और बैचमेट के साथ. ऊपर से आपने कितना एक्सप्लोर किया, कितना आपने एक्सपोजर लिया इन द एसएसबी
और आपने कितना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, योर परफॉर्मेंस, वो भी मैटर करता है. सो उस सब का ध्यान रखना. It was all about my conference experience of NCC special entry. I hope आपने जो भी सीरीज थी SSB एक्सपीरियंस की, इससे कुछ ना कुछ lessons लिए होंगे. So if you want a video on any other topic, then do must comment in the comment section. I will surely upload a video on it. So फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.